हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करते हैं गाइस। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और चाय बनने के बाद फिर हम ट्विंकल के लिए लंच बनाएंगे। सुबह 5 बजे उठे थे तो झाड़ू पोछा सब मेरी हो गई। जो मेरी डेली की रूटीन है, जो मैं आप लोगों को डेली बताती हूँ। मैं तो जगने के बाद मेरा यही काम पहले होता है, उसके बाद अगर कोई काम है तो होता है नहीं। पहले झाड़ू पोछा, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। और लंच में नहाने से पहले बना लेती हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं नहीं नहा के पूजा करने में हमें टाइम लग जाता है। इसलिए हम ट्विंकल के लंच बनाने नहाने से पहले ट्विंकल का लंच बनाते हैं। यहाँ पर उसकी आज लंच बन रही है सूजी का, मतलब रवे का चीला। उसको हम 2 घंटा पहले ही पानी में डाल दिए थे। जिस टाइम में उठे उसी टाइम हम उसको पानी में डाल दिए थे। हाँ, जब तक झाड़ू पोछा किया तब तो ये फूल गया। और इसमें हम ना प्याज और टमाटर को कस के और नमक हल्दी नहीं देते हैं। और इसके लिए लंच बना करके तो उसके बाद ही हम नहाते हैं। ट्विंकल स्कूल जाती है, उसके बाद ही हम नहाते हैं, क्योंकि इसकी स्कूल भी बहुत जल्दी हो गई है। पहले 8 बजे की होती थी तो फिर नहा के ही हम लंच बनाते थे, लेकिन मैं इसकी 7 बजे इसको निकल जाना पड़ता है, इसलिए हम नहीं नहा पाते हैं। और माँ भी कहती है कोई बात नहीं, बिना नहाए भी बना सकती। कोई ऐसा नियम हम लोग के यहाँ नहीं है, नहा के ही आप किचन जा सकते हो। हाँ, झाड़ू लगना चाहिए, पोछा लगना चाहिए, बासी गैस नहीं जलाना चाहिए। और यहाँ तो गाइज यहाँ पर मेरी बन गई इसकी चीला। और ये चीला मतलब हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन हम कभी खा ही नहीं पाते हैं। जब नहा के आते तो ये ठंडी बना के रखो, फिर चिमड़ा हो जाता है। गरम गरम ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ट्विंकल चली गई स्कूल। यहाँ पर मेरे अभी आप लोगों को बताएं, मेहंदी में आप ये 2-3 चीज़ मिला के लगाओ, एकदम आपका बाल ठंडा रहेगा, माथा इतना ठंडा रहेगा। आपको माथा अगर ठंडा रहता है तो आँख सबसे भी जलन नहीं देता है। और ये मेहंदी हम रात में ही फूलने डाल दिए थे, और महीने में हम 1 या 2 बार तो ज़रूर लगाते हैं। और ये एलोवेरा जेल है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो अगर आपको बगीचे में एलोवेरा का पेड़ है तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, नेचुरल है। और ये अड़हुल का फूल, और ये पुदीना, हम लोग तो अड़हुल का बोलते हैं, आप लोग पता नहीं कोई गुड़हल भी बोलते हैं। और उसकी कली भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं। और ये सबसे बाल इतना हेल्दी होता है। ये बस मेहंदी में आप ये 4-5 चीज़ मिला के लगा लो, बाल एकदम हेल्दी। और ये हेल्दी बाल का ये राज है। और ये थोड़ा सा तो मेहनत पड़ता है लगाने में, लेकिन लगाने बाल बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं बाल तो कटा ली हूँ, मेरा बाल बहुत छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी देखिएगा ये सब लगाएंगे तो महीने 2 महीने में मेरा बाल लंबा हो जाता है। इस बार मैं गई वहाँ बेंगलुरु में, बाल कटा ली थी, तो मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा छोटा है अभी। और लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से इसे मिला के लगाई, फिर भी हम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं माथा सब आँख सबसे जलन जो देता है उसमें एकदम आराम मिलता है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है, इधर मैं मेहंदी का भी देख रही हूँ और चाय भी हम बना रहे हैं। क्योंकि सुबह वाली चाय जो होता है ना, मैं कभी भी गर्म पी ही नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ काम लगाए रहता है, वो रखे रखे मेरी ठंडी हो जाती है। जब ट्विंकल जाती है ना, उसके बाद एक बार फिर चाय बनाते हैं। और हम लोग के यहाँ तो चाय बहुत ही ज़्यादा बनता है, गर्मी हो या सर्दी, चाय हम लोग के यहाँ मतलब कंटिन्यू बनती ही रहती है। और आजकल तो हस्बैंड घर में ही रहते हैं, तो वो उनको चाय चाहिए ही चाहिए। नहाते नहाते वो 3-4 बार चाय पी लेते हैं। यहाँ पर हमारे हस्बैंड आ गए मेरे पीछे पीछे। ये हर हमेशा खुला बदन नहीं रखती, कितना इनको चिल्लाते हैं तो पहन ले, कहते नहीं हमें गर्मी लगती है। और ये खुला ही बदन रखते हैं अधिकांश, आप अधिकांश वीडियो में इनको खुला ही देखते हैं। और हमारे ये देवर थे जो भी यहाँ पर झाँक रहे थे, और ये आए हैं। और 15 साल के बाद हम इनसे मिले हैं, और इनसे हम पहली बार मिले शादी के बाद में पहली बार। हमारे देवर अपना देवर नहीं है, ये हम इनके चाचा का लड़का है। और लेकिन हमें इतना मानते हैं, हमें देवर की तरह ही प्यार, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, एकदम भाभी भाभी करते रहते हैं। और ये मेहंदी में ये सभी चीज़ को अच्छी तरह से हम मिक्सी में पीस लेंगे। और ये देखिए पीसने के बाद ये ऐसा हो गया, और इसमें मिला देंगे। और इसमें जितने भी चीज़ है ना, सब फ़ायदेमंद ही है बाल के लिए। और हम तो मेथी भी मेथी का पाउडर भी डाल देते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं, क्योंकि मेथी थोड़ा ना गर्म होता है, इसलिए मेथी हम नहीं डालते हैं। मेथी और कलौंजी हम ठंडी के मौसम में मिला के तब बाल में लगाते हैं। और इस सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और इसे अच्छी तरह से नहीं मिलाइए तो कहीं एलोवेरा रह जाती है, तो एलोवेरा क्योंकि इसमें लसलसापन होता है एलोवेरा में, इसलिए एलोवेरा को खूब अच्छे तरह से चम्मच से नहीं मिलती, इसको हम हाथ से ही इसको मिलाते हैं। और इसके बाद फिर इसको लगाएंगे, और फिर हमको बस आधे घंटा इसको छोड़ देना है। जब तक ये मेरी बाल में लगी रहेगी तब तक हमें, कल आंधी इतनी तेज़ आई है और इतना डस्टिंग हुआ है हम बता नहीं सकते हैं। सुबह से हम डस्टिंग ही कर रहे हैं। और हमारा घर आप लोगों को पता है थोड़ा सा खुला खुला है, क्योंकि रोड के साइड में मेरा कॉर्नर का घर है,
इसलिए मेरा ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग होता है। मतलब जब सुबह करो शाम में लगता है डस्टिंग कुछ भी नहीं किए, एकदम डस्ट भर जाता है। और यहाँ पर हम आ गए हैं अब बाल में लगाने के लिए। अगर कोई घर में हो ना तो उससे आप लोग लगवा लिया कीजिए। मेरे घर में तो कोई नहीं है। ट्विंकल छोटी वो स्कूल ही गई है, और जो दीदी आती है बर्तन धोने की इतना लेट आती है, 12 साढ़े 12 बजे, तब तक मैं नहा धो के मेरी खाना भी बन जाती है। इसलिए अपने से लगा रही हूँ। अपने से उतना ढंग से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम लगा ही लेते हैं। और लगाते समय में इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, हम बता नहीं सकते। एकदम लग रहा है जैसे एकदम ठंडा, आँख माथा सब एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। और इसको खूब थोड़ा सा इसमें, अगर आपके बाल खींच रही हो तो थोड़ा सा ना 2-4 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए, या नारियल का तेल डाल दीजिए। मैं तो, लेकिन हम नहीं लगाते हैं सरसों तेल में, नारियल तेल नहीं लगाते। मेरी उतनी बाल नहीं खिंचाती है। मेरा बाल ऐसे है भी था सॉफ्ट। और उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहा करके मैं फिर खाना बनाएंगे। और आज का सुबह से लेके अब तक का यही है। और हम लोगों का तो बस घरेलू ही काम में हम लोग की सारे दिन लग जाती है। और घरेलू काम इतना होता है, हम लोग का 24 आवर्स ड्यूटी रहती है। हम लोग के लिए ना कोई संडे ना कोई छुट्टी। हम हाउस वाइफ लोगों का यही है, ना संडे ना कोई छुट्टी। हस्बैंड लोगों को तो संडे भी मिल जाती है, ऐसे कोई त्यौहार में छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन अपन लोगों लिए कुछ भी नहीं है। तो यही है, हम अब जैसे करेंगे उसके बाद फिर हमें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। अभी ट्विंकल आ जाएगी, वो कुछ काम बता देगी। और हमें था शाम में था बाहर भी जाना है। और मतलब यही सब कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। और अभी गेस्ट भी घर में हैं तो उनका भी था केयर करना पड़ता है। उनको जल्दी नाश्ता चाहिए, उनको जल्दी, मतलब थोड़ा तो हो ही जाता है। अब एक भी गेस्ट आ जाते हैं तो खैर इनसे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन इनको टाइम पे तो देना पड़ता है, तब काम बढ़ ही जाती है। और यहाँ पर हम आ गए हैं मोबाइल की दुकान में। यहाँ पर हम मोबाइल दिए थे ठीक करने के लिए, तो ठीक अच्छा से नहीं किया, पैसा ले लिया, पता नहीं ठीक किया भी नहीं किया कि ऐसे उठा के दे दिया था। तो फिर हम इसको आए थे कंप्लेन करने के लिए। और फिर ये बोला कि मोबाइल को दुकान पे छोड़ जाइए, दूसरे दिन आके फिर ले जाइएगा। तभी मोबाइल को दुकान पे छोड़ दिए हैं। हम आ गए हैं, आइसक्रीम इसको खाना था। एक होक्को आइसक्रीम चली है, जो कि 2-3 दिन से ट्विंकल बोल रही थी। आज संजोग से उसको मौका लगा हमारे साथ आने में। और इसका स्टॉल थोड़ा कम लगाता है, जैसे अमूल वगैरह का मिल जाता है, लेकिन इसका स्टॉल कहीं नहीं मिलता है। और तो ढूंढते ये हम लोगों को मिल गई। और सही में बहुत ही अच्छा आइसक्रीम होता है, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है। और हम लोग लाए थे और यहाँ पर ले लिए। ट्विंकल को जो उसको चाहिए उसको दिला दिए। और घर के लिए भी हम ब्रेक ले लिए, और क्योंकि घर में भी मेहमान है, दादी माँ है, मतलब सब हैं। तो मेरा यही है, कुछ भी लो तो सब के लिए लो, कुछ भी खरीदो तो सब के लिए खरीदो, अगर ज़रूरत है तो सब के लिए लो। और ये आइसक्रीम वगैरह मेरी माँ को बहुत पसंद है, सासू माँ को। हम कोशिश करते हैं अगर बाज़ार निकले तो उनके लिए आइसक्रीम हम जरूर लेते हैं। ये अभी उन लोगों के लिए सबके लिए ब्रेक ले लिए। ट्विंकल अपने लिए एक कुल्फ़ी टाइप का ली है। और थोड़ा सा हम लोग टहलते भी इतना अच्छा हवा भी चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था टहलने में। और इस टाइम में रिक्शा की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस क्योंकि अगर रिक्शा आप लो तो आपको गली अंदर तो ले नहीं जाएगा। तो गाइज अब हम आ गए घर। और घर में ये देखिए होक्को, उसका नाम होक्को आइसक्रीम है। और हम ये ब्रेक लिए, और वेनिला का हम लिए हैं। और सभी तरह का मिल रहा था, टॉफ़ी का भी मिल रहा था, लेकिन हमें वेनिला ही पसंद है। और नट वाला हमें नहीं पसंद है, क्योंकि माँ थोड़ा सा खाती तो दाँत में फंस जाता है। ये हम सबको निकाल के आइसक्रीम दे रहे हैं। और क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, तो आते आते ही भी इतना ज़्यादा पिघल गया। और सच में गाइज हम लोगों ने खाया, इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया। देखिए आप लोग भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा लेकर के। और यही हमारे देवर जी थे, उनको दिए। और सासू माँ को भी दिए। सब खाए और इतना अच्छा लगता है जब सब लोग खाते हैं, तो पता नहीं हमें इतना अच्छा लगता है। सब कोई चीज़ खुशी खुशी खाए, खुशी खुशी पहने, तो हमें किसी को कपड़ा देने में, किसी को कुछ खिलाने में, किसी का मनपसंद नाश्ता बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें रहा नहीं गए तो हम भी लेके बैठ गए। और हस्बैंड को नहीं खाना है, क्योंकि उनके गले में थोड़ा सा खराश हो रहा है। वैसे भी वो ठंडा पानी और ये आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ का भी थोड़ा दिक्कत है।
मैं इनकी वजह से मैं भी कुछ नहीं खाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना जब अपना खाओ। और ये हमें कोशिश मैं अच्छा ही नहीं लगता है हमें खाने में। लेकिन हम अभी ये आइसक्रीम देख के मेरा हार नहीं गया, तो हम भी खा लिए। बोले खा लो, हम संतरा बोले नहीं तुम भी खा लो नहीं तो पिघल जाएगा। तो हम भी यहाँ पर बैठ करके खाने लगे और इसके बाद सबका खाना लगाएंगे। वैसे तो आइसक्रीम खाना खाने के बाद खाना चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी है जो रख देते तो जरूर ये और ज़्यादा पिघल जाता। आते आते ही इतना ज़्यादा पिघल गया, लेकिन फिर भी अच्छा है। लेकिन माँ कर रही थी तो खाना खाने के बाद हमने नहीं और ज़्यादा पिघल जाएगा, खा लीजिए तो हम खाना खाने के बाद और आपको देंगे। लेकिन नहीं खाई फिर खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सबके लिए खाना लगाने के लिए, और अभी अभी आइसक्रीम खाए हैं सब कोई। लेकिन रात हो गई है, 9 बज गई है और टाइम पे ही खाना खा लेना चाहिए। और ऐसे तो रात में कोई खाना खाना नहीं चाहता है, फिर भी हम थोड़ा सा आलू पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई। रात में बहुत कुछ नहीं बनाते, क्योंकि रात में गर्मी में तो कोई भी खाना नहीं चाहता है। ठंडी में बहुत आइटम बनाते हैं, लेकिन गर्मी में हम बहुत कम बनाते हैं। तो यही मेरी आज की खाना है, मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। और माँ को अभी दूध देंगे। सलाद काट के टेबल पर रखा है। सलाद के बगैर तो गर्मी में खाना अच्छा ही नहीं लगता है, दिन हो या रात सलाद तो कटता ही कटता है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं माँ लोगों को खाना देने के लिए। माँ और देवर का खाना, उन लोगों को भी खाना खा रहे हैं। और अभी हस्बैंड बचे हैं, नहाने गए हैं। और हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर मेरी किचन की सफाई होगी। तो हमारा सुबह से लेके अब तक का ड्यूटी यही है। सुबह से लेके शाम तक हम खड़े ही रहते हैं और हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है आराम करने का क्योंकि और कोई करने वाला घर में है ही नहीं, हम ही तो करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत